अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फाइनली भाई मौसम कुछ बेहतर हुआ है और माल को भाई अभी हमने जो है वो बाहर निकाला है। हवा रुक गई है, धूप में जो है वो थोड़ी तेज़ी आ गई है और माल भाई हमने सारा भाई माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बाहर जो है वो बांध दिया है। और अभी हमारी भाई तैयारी हो रही है हरा मसाला खिलाने की। अब मैंने जो है वो वीकली कर दिया हरा मसाला। अभी एक हफ़्ते पहले मैंने एग्जैक्टली जो है वो हरा मसाला दिया था, तो अभी जो है वो दोबारा जो है वो एक हफ़्ते बाद दे रहे हैं। और अभी मैंने इसके लिए एक भाई बड़ा छन्ना ले लिया है इसको वॉश करने के लिए तमाम माल को। ये आप देख सकते हैं भाई, इसमें नींबू है और कच्ची हल्दी है, धनिया पुदीना है, मिर्चें हैं, अदरक है और इसमें अभी हम प्याज भी डालेंगे। तो ये सीन है, अभी इसको वॉश करके इसकी जो हम जो कूटना शुरू करेंगे, फिर इंशाल्लाह माल को लगाएंगे। अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह एक बजे तक इंशाल्लाह ये सब माल को लग भी जाएगा हरा मसाला। तो ये सीन है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम कुछ बेहतर हुआ। वो जो ठंडी और तेज़ हवा चल रही थी ना, वो जानवर के लिए बड़ी नुकसानदेह है। तो अब जो है वो कंडीशन ज़रा कुछ बेहतर हुई है माल के लिए। और माल माशाल्लाह से देखें भाई कैसे पुरसुकून जो है वो माशाल्लाह से बैठा हुआ है। और ये सीन है भाई, चले भाई मसाला जो है वो तैयार करवाते हैं, हरा मसाला को इंशाल्लाह माल को देते हैं। ये देखें भाई, इस तरीके से हमारा हरा मसाला तैयार हो रहा है। यहाँ पे जो है वो पुदीने को काटा जा रहा है। ये प्याज हमने भाई छील के 4 टुकड़े करके इसको रखा हुआ है। और बाकी अभी भाई वो कच्ची हल्दी की जो है वो पिसाई हो रही है। तो अभी इस तरीके से सारे जो है वो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कूट के हम जो है वो रख लेंगे। अच्छा, मैं अभी मशीन इस्तेमाल नहीं कर रहा। लास्ट टाइम ये हुआ था कि मशीन का लोड पड़ रहा था सोलर पे ना, तो कुछ वायरिंग में इशू आ गया था। तो लास्ट टाइम हमने जो बेसिकली वो हमने हरा मसाला दिया था, तो यहाँ पे बेसिकली ना मशीन का जो है ना प्रॉपर लोड जो है वो सोलर नहीं उठा पा रहा है। तो इस वजह से जो है अभी मैं मशीन पे नहीं बना रहा। अभी इसको इसी तरीके से देसी तरीके से कुटाई करके जो है उसको बना रहे हैं। भाई मसाले की पिसाई तो पीछे चल रही है। इसके अलावा भाई मैं नमक लेके आया हूँ। तमाम माल को जो है वो नमक लगाने के लिए भाई डल्ले जो है वो यहाँ पे डालने हैं। ये देखें, अभी छोटे छोटे डल्ले डालने हैं ताकि भाई माल का ज़रा आइडिया हो कि माल जो है उसको चाट रहा है कि नहीं। तो उसके मैंने टुकड़े करवा के ना वॉश करवा के अब इसको यहाँ पे हमने रखा है। तो वैसे तो मैं नमक इस वजह से नहीं डाल रहा था डल्ले, क्योंकि मैं जो मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल कर रहा हूँ ना उसमें सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। तो खैर एक एक्टिविटी के लिए कि जानवरों की एक्टिविटी लगी रहे, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि वो जो है वो खोर को चाट रहे होते हैं। तो खोर को चाटने से बेहतर है कि वो नमक को चाट लें। तो इस तरीके से अब जो है वो हम नमक लगा रहे हैं यहाँ पे सारे माल को। और उसके बाद फिर जब ये इसका रिजल्ट देख लेंगे ना कि भाई माल जो है वो नमक खा रहा है, उसके बाद फिर जो है वो बड़े बड़े डल्ले जाके ला के जो है वो इंशाल्लाह रख देंगे। तो 2 या 3 दिन बाद जो आज माल जो है वो बाहर निकला है। आई थिंक 3 दिन हो गए, 3 दिन बाद माल बाहर निकला है। अच्छा, ये दोनों भाई हो गए हमारे शान दोस्त और कजला। ये दोनों माशाल्लाह से एक जैसे हैं, उनको बांधा हुआ भी साथ है और माशाल्लाह से भाई भाई हैं दोनों। हमने जो है वो धनिया पुदीने को बिल्कुल बारीक जो है वो काट लिया है और इसमें प्याज भी जो है वो कूटी जा रही है इसी में। लीमू जो है निचोड़ दिया है, छोटे टुकड़े कर दिए हैं। मिर्चें वगैरह भी जो है इसमें कूट के डाल दी हैं। तो ये भाई दोस्तों आप देखें भाई माशाल्लाह हरा मसाला तैयार हो गया है। और यहाँ पे जो खुशबू आ रही है ना भाई, वो बयान से बाहर है। इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू है कि दिल चाह रहा है इसी की जो है ना एक हांडी बना ली जाए, कुछ इसमें डाल के ना सालन वालन पका लिया जाए। तो अभी भाई ये माल को लगाना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह वंडा देंगे। भाई जो बात है, अब जो है ना सही मायनों में धूप में बैठने का मज़ा आ रहा है। वो जो गर्माइश मिलती है ना सर्दियों में धूप की, वो अब मज़ा आ रहा है। वरना लास्ट टाइम तो जब धूप में बैठे थे तो उसमें भी ठंड लग रही थी। तो आज आप देख सकते हैं मैं जैकेट नहीं पहना हुआ धूप में भी। तो अभी बस ये कि माल को ये अंदर कर रहे हैं। तमाम माल जो है वो माशाल्लाह से जो है वो अंदर जा रहा है। बस अभी थोड़ी देर बाद इनको वंडा लगेगा। आज वो हरा मसाला हमने सबको लगा दिया है, माशाल्लाह से खा लिया सबने हरा मसाला। तो हरे मसाले का एक जो फ़ायदा होता है वो ये भी होता है कि माल पानी भी जो है वो थोड़ा ज़्यादा पीता है। और वंडा आप जितना अच्छे से अच्छा खिला दें, अगर माल पानी कम पिएगा ना तो फिर वो जो है वो जानवर उसमें इतना बनेगा नहीं। पानी ज़्यादा पीना बहुत ज़रूरी है। और सर्दियों में वैसे भी पानी की इंटेक इनकी कम हो जाती है, क्योंकि ये एक तो ये कि वैसे भी प्यास नहीं लग रही होती इनको, दूसरा ये कि ज़रा पानी भी ठंडा रहता है ना, तो उस वजह से जो है वो ये लोग पानी कम पीते हैं। तो मैं बेसिकली मेरी प्रैक्टिस यही है कि मैं जल्दी वंडा इसी वजह से लगाता हूँ, 2:15-2:30 बजे तक वंडा लगा देता हूँ, ताकि 3 बजे ना माल को पानी पिलाना शुरू कर दें और 3-3:30 बजे तक पानी ख़त्म कर दें। क्योंकि जब शाम होती रहती है ना तो फिर वो पानी ठंडा होता रहता है, फिर वो जानवर मुँह लगा के ना छोड़ देता है उसको। तो खैर ये ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि पानी का इंटेक ना जानवर का कम नहीं होना चाहिए। जो सर्दियों में ये बड़ा मसला होता है कि इंटेक, क्योंकि प्यास नहीं लग रही होती, हमारे भी इंटेक कम हो जाता है, हम भी सारा दिन ऐसे घूमते रहते हैं, पानी नहीं पीते। खैर ऐसा करना नहीं चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो इस बात से जो है उस चीज़ का ज़रा ख्याल रखा जाता है। तो इन चीज़ों से ये होता है कि हरा मसाला खाते हैं तो उनको ज़रा प्यास बढ़ती है, तो फिर ये पानी ज़रा तरीके से ज़रा ज़्यादा पानी पीते हैं। तो ये वाली साइड तो भाई काफ़ी हद तक अंदर जा चुकी है, बाकी अब ये वाली साइड अंदर जा रही है। फिर इंशाल्लाह जो है वो वंडा लगेगा। मैंने तो खैर खाना खा लिया दोपहर का। अब तो मैं ये कि 2 टाइम का खाना लेके आता हूँ, सुबह दोपहर का भी लेके आता हूँ, रात का भी लेके आता हूँ, क्योंकि आज भी बेसिकली मेरा इरादा है फार्म पर ही रुकने का। तो रात का खाना भी इंशाल्लाह जो है वो इधर ही खाएँगे। फिर सुबह तो खैर नाश्ता हम करते ही नहीं, हल्की फुल्की चाय पी, वर्किंग करी, हल्का फुल्का दोपहर का खाना खाया। फिर तो ये सीन चल रहा है भाई यहाँ पे, ये हमारी जो है रूटीन है। तो बस चले आगे जो अपडेट्स होगी इंशाल्लाह आप दोस्तों को शेयर करेंगे। खोर में से जो है वो अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कहा देखूँ ये क्या कर रहे हैं बछड़े। और वो हमने जो अभी इसमें नमक डाला था ना खोर में, तो शायद इन्होंने वो चाटना शुरू कर दिया है। तो ये भाई हमारा जो है वो माशाल्लाह से जैकपॉट है। जैकपॉट ने भाई नमक चाटना शुरू कर दिया है। देखिए भाई कितने शौक से चाट रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी पीछे भाई ये लाल बादशाह भी माशाल्लाह से भाई नमक चाट रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है भाई, नमक माशाल्लाह से चाट रहे हैं बछड़े। तो अब मैं ये करूँगा कि इनके लिए वो बड़े बड़े डल्ले जो है ना ला के रखूँगा, ताकि वो ज़रा आगे पीछे ना हो, मतलब वो एक जगह अपनी जगह पे जमे रहे और अच्छी तरीके से नमक चाटे जानवर। अच्छा भी दोस्तों, माल को जो है वंडा लग चुका है माशाल्लाह से। और अभी वर्किंग ये चल रही है कि भाई इसमें यहाँ पे जो माल ने गोबर किया था ना, तो वो अब ये गोबर उठाया जा रहा है। उसके बाद ये मट्टी को बिल्कुल सीधा किया जाएगा। माल भाई वहाँ पे जो है वो वंडा खा रहा है माशाल्लाह से। तो ज़रा वहाँ पे चल के देख लेते हैं। जितने भी हमने अपने जॉइंट्स हैं ना, वो सारे एक जगह पे कर दिए हैं। और ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उसको जो है ना हमने एक पैटर्न के हिसाब से देना होता है वंडा। ये भाई हमारा माशाल्लाह जैकपॉट है। और पीछे जो है ना जितनी भी लाइन है ना, वो सारी बड़े माल की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैकपॉट के साथ ये बिग मैक है, लाल बादशाह है, और ये हमारे कुछ पलाई के बछड़े हैं बड़े। नाम इनके अभी रखे नहीं थे, तो खैर ये सारे इधर ही बने हुए हैं। बाकी चॉकलेट भी भाई यहाँ पे मौजूद है। तो अभी भाई माशाल्लाह सारे वंडा खा रहे हैं। और बकरियों को भी भाई वंडा लग चुका है। बकरियों का दाना जो है तैयार किया जाता है। तो ये बकरियाँ खा रही हैं, वहाँ पे भाई बकरा खा रहा है। तो ये तकरीबन अभी 2:45 हो रहे हैं और 2:45 बजे माशाल्लाह से सबको लग चुका है। ये भाई हमारे फेवरेट मार्बल भी माशाल्लाह से वंडा खा रहे हैं। माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत सीन्स होते हैं ये माशाल्लाह से। जैसे जानवर हम यहाँ पे बांधते हैं ना, तो ये यहाँ पे घूमते फिरते हैं, मट्टी यहाँ पे हटाते हैं ना जानवर, तो ये यहाँ पे खड्डे हो जाते हैं। तो अभी क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे वो फट्टा बनाया हुआ है एक, वहाँ पे वो फट्टा रखा हुआ है। तो फट्टे से जो है ना ये मट्टी को जो है बिल्कुल हमवार करते हैं, ये सीधा करते हैं। तो अभी इसके बाद जो है वो मट्टी जो है वो यहाँ पे सारी जो पूरे मैदान की मट्टी सीधी करी जाएगी। तो शाम तक जो है ना इंशाल्लाह वर्किंग पूरी हो जाएगी हमारी, और बिल्कुल इंशाल्लाह सारे मामला नीट एंड क्लीन होंगे। अब जैसे ये धूप पे अभी तपिश है ना, तो अभी जैसे वंडा ये 5-10 मिनट में ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर पानी लगाना शुरू कर देंगे, यानी कि पानी पिलाना शुरू करेंगे। उसमें ये जो तपिश है ना, इस तपिश की वजह से जो है वो जानवर पानी इंशाल्लाह ज़्यादा पिएगा। अभी तो दोस्तों फ़िलहाल कंडीशन ये है कि मौसम जो है वो तकरीबन पहले जैसा ही हो गया है। ठंड से पहले जैसे मौसम था ना, तो अभी बस हमने जो है यहाँ पे हमने वो लगाना शुरू कर दिया है, जो है वो मट्टी को सीधा करना शुरू कर दिया। लकड़ी का फट्टा जो लगाते हैं नहीं, चलाते हैं, तो ये भाई इन्होंने इसके बाद जो है वो फट्टा चलाया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो लेवल हो गया है ये, और वहाँ पे भाई वो फट्टा जो है चलाया जा रहा है। तो इस तरीके से ना पूरा ग्राउंड जो है वो लेवल हो जाता है। अच्छा, अब जो है ना क्योंकि सीज़न करीब आ रहा है, तो बहुत से काम करने हैं, जैसे ब्रांडिंग वगैरह भी करनी है। और फार्म को ओपन किए माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया है, 6 महीने आई थिंक हो गए, बट अभी तक लोगो जो है वो डिसाइड नहीं हुआ दोस्त कैटल फार्म का। आप यकीन करें, जब से फार्म स्टार्ट हुआ है इतने काम है, इतनी मसरूफियत है माशाल्लाह से, कि वो टाइम ही नहीं मिलता कि इसकी जो ब्रांडिंग की तरफ जाया जा सके, लोगों की तरफ जाया जा सके। तो खैर प्लान मैंने ये किया था कि यहाँ पे हम लोग प्लस्तर करवाएंगे और यहाँ पे हम कलर वगैरह करेंगे, और उसके बाद जो है ना जो भी लोगो डिसाइड होगा उसको फिर इंशाल्लाह लोगों को यहाँ पे मेंशन करेंगे।
इसके अलावा जो है वो बाहर वाली दीवार पे भी सेम हम सिमिलर इसी तरीके से करेंगे। अब तो माशाल्लाह दीवार हमारे पास काफ़ी लंबी हो गई है, दोनों फार्म्स की, इस फार्म की और पीछे वाले फार्म की मिला के ना माशाल्लाह काफ़ी लंबी दीवार हो गई है। बाकी इसके अलावा इन्होंने जो है वो कल तमाम खोरे जो है वो साफ़ की थी, उस पर फिर चूना किया था खाली करके। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, उससे कि खोर में जो नीचे जो बैक्टीरिया वगैरह या कोई काई वाई जमा होती है ना, तो वो अगर आप रेगुलर साफ़ करेंगे ना तो वो नहीं होगी और चूने से जो है वो जरासीम मरते हैं। तो इन्होंने जो है वो कल इसको जो है वो धोया था, धोने के बाद इस पर जो है वो चूना करा था। तो उसके बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह साफ़ सुथरी हो रही है खोर। तो दोस्तों ये है हमारी आज की रूटीन। और आज जो है हमने ख़ास तौर पे हरा मसाला दोबारा दिया है माल को। अजवाइन में और लेके आ गया था, अजवाइन अब मैंने जो है वो रख ली है। अजवाइन का बस ये है कि इसको एयर टाइट जो है वो रखना पड़ता है ताकि जो है वो उसमें मॉइस्चर ना जाए। तो अब मैं इसके लिए जो एक सेपरेट कंटेनर ला के ना उसमें रखूँगा उसको, ताकि उसमें हवा वगैरह ना जाए, उसको लॉन्ग टाइम के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा मैं गुड़ भी लेके आया था कल, अल्हम्दुलिल्लाह 50 किलो जो है वो गुड़ ले लिया है, क्योंकि गुड़ का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा गुड़ को रेगुलर जो है वो माल को देते रहेंगे ताकि माल गर्म रहे। तो ये है भाई दोस्तों शाम के नज़ारे, आपको ज़रा फार्म के शाम के नज़ारे दिखाएं। अभी जो है वो पर्दे उठे हुए, ठंड अभी तक हुई नहीं है, अभी 4:30 हो रहे हैं, इतनी ठंड हुई नहीं है। मैदान जो है बिल्कुल फ्लैट हो चुका है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लुक आ रहा है फार्म का माशाल्लाह से। अच्छा भाई दोस्तों सुबह हो चुकी है भाई, रात में फार्म पर ही रुके थे और ज़रा सुबह के एक दफ़ा फिर आपको नज़ारे हुए दिखाए जाएँ। आज जो है वो बिल्कुल क्लियर भाई मॉर्निंग है माशाल्लाह से, धुंध वगैरह नहीं है। और ये देखें भाई आसमान आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अभी सुबह के जो है वो टाइम हो रहा है 7:08। आज टेम्परेचर देख लेते हैं भाई कितना है, इतनी सर्दी महसूस नहीं हो रही है जितनी उस दिन थी। आज भी टेम्परेचर हो रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सुबह के 7 बजे भाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है। और फुल आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको पैक किया हुआ है, बिल्कुल माल माशाल्लाह से पैक है। अच्छा सुबह जो है ना, जो मैं उठता हूँ ना तो मेरी सबसे पहली जो मेरी एक्टिविटी होती है ना वो ये होती है कि मैं खातों का चक्कर लगाता हूँ, क्योंकि रात में जो है ना सबसे ज़्यादा गोबर जमा होता है। तो गोबर देखना जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोबर से जो है ना जानवर के हाजमे का पता चलता है। यानी कि दिन भर में आपने जो भी डाइट दी है, तो जब आप सुबह उठेंगे उसके गोबर से आइडिया होगा कि भाई गोबर पतला कर रहा है, सख्त कर रहा है। ज़्यादा पतला भी जो है ना सही नहीं है, ठीक है ना, हाजमे के मसाइल होते हैं। ज़्यादा सख्त भी जो है वो सही नहीं है। तो ये चीज़ें बेसिकली देखनी होती हैं। तो मैं उठ के देखता हूँ, तो जिसमें लगता है कि जिसके गोबर अगर डिस्टर्ब है तो फिर उसको हम जो है वो उस हिसाब से ट्रीट करते हैं ताकि उसका हाजमा बेहतर हो सके। तो ये तो भाई उठते ही पहली एक्टिविटी कर ली थी, बाकी चाय वगैरह भी पी ली थी। बस अभी ये कि थोड़ी देर बैठेंगे, अपनी जो है वो वर्किंग वगैरह देखेंगे। हिसाब किताब भी वही इसी टाइम पे जो है बैठ के करते हैं मोबाइल पे सारा अपना शीट वीट जो है अपडेट करते हैं। और उसके बाद जो है ना फिर थोड़ी धूप निकलेगी ना, फिर माल को जो है इंशाल्लाह बाहर मारना शुरू करेंगे। तो मैंने सोचा भाई व्लॉग को थोड़ा आगे कंटिन्यू किया जाए और सुबह के मनाजिर भी जो आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो ये था भाई दोस्तों आज का व्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। अब जो रूटीन्स हैं वो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ शेयर करूँ ताकि एक नॉलेजेबल वीडियो भी हो, और दूसरा ये कि कंसिस्टेंसी रहे, व्लॉग में ब्रेक ना आए। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।